नेक्स्ट प्रश्न है 286 प्रश्न। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है बोलेगा तो यह फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। उसी तरह से 247 है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा कोलकाता में। प्रश्न 288 है, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है बोलेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। प्रश्न 289 है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा सिकंदरा में। प्रश्न 290, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा लोहरदगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है बोलेगा तो लाहौर हो जाएगा। प्रश्न है 291, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा नेपाल में। प्रश्न 292 है, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है बोलेगा तो दिल्ली हो जाएगा। उसी तरह से 293, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, यह रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 294 प्रश्न। उसी तरह से प्रश्न है 294, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ही मस्त प्रश्न होंगे। प्रश्न, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है बोलेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 295, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि अभी बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। प्रश्न 296, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा दिल्ली में। प्रश्न 297, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है बोलेगा तो कोलकाता में हो जाएगा। प्रश्न 298, भारत केंद्र चीनी छोर को क्या कहा जाता है, यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। दोस्तों मिस प्रिंट हो सकता है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सुधार के पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान क्या है, यह है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है उडगमंडलम। नेक्स्ट इसका आंसर करना है आप लोग को। प्रश्न 300 है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है, कहाँ है, यह है इंडिया गेट पर। प्रश्न है 301, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है, यह है बीजापुर में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों प्रश्न, आगे प्रश्न आगे का प्रश्न हो जाएगा 302 प्रश्न, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा औरंगाबाद में। उसी तरह से प्रश्न 303 है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, यह है त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। प्रश्न है 304, बुध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बोलेगा तो बोध गया पर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसी तरह से 305, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। प्रश्न 306 है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कहाँ है, ये हो जाएगा अजंता की गुफाएं भारत का सबसे पुराना स्मारक है। प्रश्न है 307, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के लिए। प्रश्न है 308, विजय सागर सेतु कहाँ स्थित है बोलेगा तो कोलकाता हो जाएगा। प्रश्न 309 है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा सरनाथ में। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, अभी जो भी परीक्षाएं होंगी और ये सब प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछती है। प्रश्न है 310, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है, कहाँ है, जंतर मंतर। प्रश्न संख्या 311, किस पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, यह हो जाएगा कोडाई कनाल को। प्रश्न है 312, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है, यह हो जाएगा साबरमती आश्रम। प्रश्न है 313, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था बोलेगा तो अकबर हो जाएगा। प्रश्न है 314, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, यह हो जाएगा अकबर ने। प्रश्न है 315, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाया था, यह हो जाएगा शाहजहां ने। प्रश्न है 316, भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है बोलेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे प्रश्न, कोलकाता किस विक्टोरिया महल का निर्माण कराया, यह होगा लॉर्ड कर्जन। प्रश्न है 318, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया, यह हो जाएगा शाहजहां ने। प्रश्न है 319, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था या किसने प्रारंभ कराया, यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न है 320, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, यह हो जाएगा अशोक ने। प्रश्न है 321, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था, यह हो जाएगा अकबर ने। प्रश्न है 322, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था, यह हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह ने। प्रश्न है 323, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, यह होगा उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है 324, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ये होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। नेक्स्ट है 325, राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। प्रश्न है 326, जयपुर, दलित, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? ये बोलेगा तो सवाई राजा जय सिंह ने। प्रश्न है 327, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? यह है मुंबई के समीप में। प्रश्न है 328, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा राजस्थान में। प्रश्न है 329, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बोलेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। प्रश्न है 330, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? यह है कौसानी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 331, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? बोलेगा तो नैनीताल में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे प्रश्न है 332, कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है? बोलेगा तो यह है मैसूर में। प्रश्न है 333, सारनाथ में किस साम्राज्य का सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? बोलेगा तो अशोक का है। प्रश्न है 334, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह है? यह है कोलकाता में। प्रश्न है 335, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है 336, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? यह है राणा कुंभा ने। प्रश्न है 337, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यह है बिहार में। प्रश्न है 388, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? यह है अवंतिका। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे प्रश्न इसी तरह से है। प्रश्न आगे का है 339, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है? यह है पंडुचेरी में। प्रश्न है 340, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह है विवेकानंद ने। प्रश्न है 341, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? बोलेगा तो बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न है 342, श्रीगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे? यह है आदि शंकराचार्य के द्वारा। प्रश्न इस तरह से पूछेगी, श्रीगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, किसने स्थापित किया था? आदि शंकराचार्य के द्वारा। प्रश्न है 343, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? बोलेगा तो यह ग्वालियर में है। प्रश्न है 344, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? बोलेगा तो है नेकचंद था। प्रश्न है 345, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर कौन सा है? बोलेगा तो यह चंडीगढ़ है। प्रश्न है 346, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ व्रजपात स्थल है? यह है दार्जिलिंग। दोस्तों आगे प्रश्न करना है इसी तरह से, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह हो जाएगा पल्लव के द्वारा। प्रश्न है 348, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? यह है इटली में। प्रश्न है 349, एफिल टावर स्थित है? यह है पेरिस में। प्रश्न है 350, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? बोलेगा तो यह है सऊदी अरब में। प्रश्न है 351, एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? यह है श्रीलंका में। प्रश्न है 352, पेंटागन किस देश में स्थित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न है 353, पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? यह है काठमांडू में। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न होगी इसी तरह से, माउंट एवरेस्ट स्थित है? यह है नेपाल में है। प्रश्न है 355, तक्षशिला किस देश में स्थित है? यह है पाकिस्तान में। प्रश्न है 356, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न है 357, रेड स्कायर कहाँ स्थित है? यह है मॉस्को में। प्रश्न है 358, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? यह है पाकिस्तान में। प्रश्न है 359, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए? यह है बरोबुदुर में। प्रश्न है 360, चीन का महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? यह है सी हुआंगती ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे प्रश्न होगी। आगे प्रश्न है 361, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक है सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? यह है मैड्रिड में। प्रश्न है 362, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है? यह है राष्ट्रीय संग्रहालय। प्रश्न है 363, संगीत नाटक अकेदमी कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली में। प्रश्न है 364, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यह है
अलेक्जेंडर कनिंघम ने। प्रश्न है 356, किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? यह जगह सलार जंग संग्रहालय। प्रश्न संख्या है 366, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह जगह भोपाल पर। प्रश्न है 367, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? यह जगह पुणे में। प्रश्न संख्या 368 है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? यह हो जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आगे एक प्रश्न होगी इसी तरह से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न है 370, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? यह है हैदराबाद में। प्रश्न है 371, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा इज्जत नगर में। प्रश्न है 372, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में। प्रश्न है 373, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा धनबाद में। प्रश्न है 374, भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या है 23। प्रश्न है 375, भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई है? हो जाएगा खड़गपुर में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आगे एक प्रश्न इसी तरह से, एक प्रश्न है 376, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? यह हो जाएगा कोठारी समिति ने। प्रश्न आगे है 377, संविधान की 8वीं अनुसूची में मुख्यतः किस भाषाएं शामिल थी? यह हो जाएगा 14। प्रश्न है 378, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? यह हो जाएगा 22 भाषाएं। प्रश्न है 379, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? यह हो जाएगा 4 वर्ग। प्रश्न है 380, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह हो जाएगा अमीर खुसरो ने। प्रश्न है 381, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है? राजभाषा। प्रश्न है 382 है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? BG खेर हो जाएगा। प्रश्न है 383, तो किस भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा तुर्की का। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, आगे की प्रश्न इसी तरह से होगी, मुगल काल की राजकीय भाषा थी, क्या थी? फारसी है। प्रश्न है 385, किस राज्य में, प्रश्न है 385, किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? यह है उत्तराखंड का। दोस्तों जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है और हमें ऑनलाइन प्रश्न इसलिए देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कर सके, और ऑनलाइन प्रश्न देखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करेंगे तो ही हम परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं। प्रश्न है 386, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ये होगा तेलुगु को। प्रश्न है 387, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यह है नागालैंड का। प्रश्न है 388, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत। प्रश्न है 389, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा मैसूर में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आगे एक प्रश्न होगी इसी तरह से, आगे प्रश्न है 390 प्रश्न देखेंगे। 390, भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट करेंगे, प्रश्न हो जाएगा 391, कौन सी भाषा देवभाषा है? यह हो जाएगा संस्कृत भाषा। प्रश्न है 392, चोल शासकों की भाषा क्या थी? बोलेगा तो तमिल हो जाएगा। प्रश्न है 393, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बोलेगा तो तेलुगु हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आगे इसी तरह से, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बोलेगा तो बांग्ला हो जाएगा। प्रश्न है 395, भारतीय भाषाओं में हिंदी के द्वारा विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? यह हो जाएगा बांग्ला। प्रश्न है 396, हिंदी भाषा भारतीय का प्रतिशत लगभग कितना है? यह है 40%। प्रश्न है 397, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? यह है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न है 398, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? यह है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। नेक्स्ट करेंगे आगे प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह है गुरुमुखी में। प्रश्न है 400, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? यह है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न है 401, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। प्रश्न है 402, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? यह है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न है 403, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? यह है जेम्स प्रिंसेप की। प्रश्न है 404,
हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह है देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है प्रश्न 405, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ? यह है सितंबर 1974 में। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न। एक प्रश्न है 406, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की? है 1976 में। प्रश्न है 407, दूरदर्शन द्वारा आयोजित प्रथम धारावाहिक था? क्या है? हम लोग। प्रश्न है 408, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? है 1972 में। प्रश्न है 409, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? यह है भारत में। प्रश्न है 410, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है 1.5 लाख। प्रश्न है 411, ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा? प्रश्न है 412, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? यह है 6 होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे प्रश्न इसी तरह से हो जाएगी। प्रश्न संख्या 413 देखने वाले हैं। प्रश्न 413, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? यह है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न है 414, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? यह है 1854 में। प्रश्न है 415, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? यह होगा 1854 में। प्रश्न है 416, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा? यह है ईमेल। प्रश्न है 417, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? यह है केरल में। प्रश्न संख्या 418, मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? यह है 0022 हो जाएगा। प्रश्न है 419, डाक सूचकांक अंक पिन कोड का कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? यह है 3रा अंक। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। तो आगे हम लोग 1857 से 1957 स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं। चलिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे तो हमारे चैनल पे बने रहना दोस्तों। और अभी भी जो भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से ज़्यादा प्रश्न लेके आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहना।